नमस्कार दोस्तों, क्या आपको जिन्न, भूत, प्रेत और शैतान के वजूद पर यकीन है? मुझे तो पूरा है। मेरा तो ये यकीन है, यकीन ही नहीं, मेरा तो ये विश्वास है कि जिस ईश्वर ने, जिसको हम अल्लाह, खुदा, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान कहते हैं, उसी ने जिन्न जिन्नातों को भी बनाया है। अगर आप भी मेरी तरह जिन्न, जिन्नातों, भूत, प्रेतों, राक्षसों के वजूद पर यकीन रखते हैं तो आइए देखते हैं तहसील-ए-इल्म का ये वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम ये जानेंगे कि जिन्नात क्या होते हैं, इनकी असलियत क्या है, ये कब और कैसे पैदा हुए, इनकी दुनिया कैसी होती है, क्या शैतान ही जिन्नात होते हैं, और क्या जिन बूढ़े होकर फिर से जवान हो सकते हैं, और क्या जिन भी मरते हैं, और जिन्नात क्या खाते पीते हैं। इन सब सवालों का जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जिन्नात क्या होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि इंसान और फरिश्तों के अलावा एक और मखलूक यानी प्राणी होती है जिसे जिन्नात कहते हैं। यानी इंसान और फरिश्तों के अलावा एक अलग तरह की दुनिया होती है जिसमें जिन्नात रहते हैं। जिन्नात और इंसानों में एक बात ये समान होती है कि दोनों सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, दोनों अच्छे और बुरे रास्ते को चुनने की ताकत रखते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो जिन्नात को इंसानों से अलग बनाती हैं। उनमें सबसे ख़ास बात यह है कि जिन्नात की असलियत इंसानों से अलग होती है। जिन को जिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आँखों से दिखाई नहीं देता। अल्लाह ताला का फरमान है जिसका तर्जुमा है कि जिन और उसकी औलाद तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें देख नहीं सकते। और जिन्नात की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को आग से बनाया, जबकि इंसान की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला जिन्नों की हकीकत बताते हुए इरशाद फरमाता है जिसका तर्जुमा यह है, और इससे पहले जिन्नों को हम आग की लिपट से पैदा कर चुके हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जिन्नात बहुत ही साफ और शुद्ध आग से पैदा किए गए हैं। इमाम नववी ने फरमाया है कि जिन्नात उस आग के शोले से बने हैं जो काली होती है। अब आम तौर पर इंसानों के दिमाग में ये सवाल आता है कि आग से किसी ज़िंदगी को कैसे पैदा किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ पदार्थ चाहिए होता है, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, और आग तो ऐसी चीज़ है जिसमें उसकी अपनी कोई ठोस शक्ल सूरत नहीं होती। तो फिर जिन्नात को आग से कैसे बनाया गया? तो इसका जवाब यह है कि ये बात सही है कि किसी चीज़ को बनाने के लिए कुछ सामग्री, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे बिरयानी बनाने के लिए चावल, गोश्त, मसाले वगैरह चाहिए, उसी तरह किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कोई दूसरी चीज़ होना ज़रूरी होता है। और आग में तो उसकी सिर्फ शक्ल और गर्मी होती है, कोई ठोस चीज़ नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो आग में भी ज़िंदगी पैदा कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जिन्नों को आग से पैदा किया। जभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन्न को आग की लिपट से पैदा किया। जिन्नात की पैदाइश कब हुई? तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि जिन्नों की पैदाइश इंसान की पैदाइश से पहले हुई है। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिसका तर्जुमा है, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया, और उससे पहले जिन्नों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। इस आयत करीमा से यह साफ समझ में आता है कि जिन इंसानों से पहले पैदा किए गए थे। अब सवाल यह है कि जिन इंसानों से कितने साल पहले पैदा हुए थे। उलमा का कहना है कि जिन्नों की पैदाइश इंसानों से 2000 साल पहले हुई थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को इंसानों से 2000 साल पहले पैदा किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जिन ज़मीन पर रहते थे जबकि फरिश्ते आसमान पर रहते थे। फरिश्तों ने आसमान को आबाद किया
اور ہر آسمان پر کچھ فرشتے رہتے تھے۔ یہ فرشتے نماز، تسبیح اور دعا میں مشغول رہتے تھے۔ اوپر کے آسمان کے فرشتے نیچے کے آسمان کے فرشتے سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اس طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنوں نے زمین کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے فرشتوں کے سامنے اس فیصلے کا اعلان کیا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے، جنہیں جنوں کی پیدائش کا اندازہ تھا، جنہوں نے جنوں کو دیکھا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جنوں کو پیدا کیا تو بہت ہی زیادہ فتنہ، فساد اور شر کا ماحول برپا کیا، خون ریزیاں کیا۔ تو یہ سارے مناظر فرشتوں نے دیکھے تھے۔ اس لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، مولا، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں شر، برائی اور فساد، لڑائی جھگڑا پھیلائے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ جن پہلے سے زمین پر رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیا کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہم زمین میں دفن کیے جائیں اور ہم لوگوں میں بوڑھا ہو کر پھر سے جوان ہو جائیں۔ تو اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں دفن ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بوڑھا نہیں مرتا جب تک وہ پھر سے جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، پہاڑ یا جنت۔ جو بھی انہوں نے کہا انہیں وہ دے دیا گیا۔ علامہ امام اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے انہیں زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن ایک لمبے زمانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین پر فتنہ، فساد اور خون خرابہ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ جنوں نے اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جس میں ابلیس بھی تھا، جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا، انہیں زمین سے نکال کر سمندر کے ٹاپوؤں میں کھدیڑ دیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے پھر زمین پر رہنا شروع کر دیا اور ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے زمین پر ہی رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 40 سال تک زمین میں رہے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا کہ جنوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، اصلی جن، اسے جنی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اسے عامر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ جن جو بچوں کو پریشان کرتا ہے، اسے ارواح کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 4، وہ جن جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے، اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ جن جس کی شرارت اور بدماشی بہت زیادہ بڑھ جائے، اسے عفریت کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ شیطان جنوں کی ہی ایک قسم ہے، اور جنوں میں جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے جنات وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم کے وہ ہیں جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور تیسری قسم کے وہ ہیں جو سفر اور قیام کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی طرح وہ سفر بھی کرتے ہیں اور ٹھہر کر رات اور دن بھی گزارتے ہیں، یعنی بھوت وغیرہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن کو پیدا کیا۔ پہلی قسم کا جن سانپ، بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ دوسری قسم کا جن ہوا کی طرح ہوتا ہے۔ تیسرے قسم کا جن وہ جن ہے جو حساب کتاب اور سزا کے لیے مسلط بنایا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 طرح پیدا کیا ہے۔ نمبر 1، وہ انسان جو جانوروں کی طرح ہے،
उनके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, उनके दिल हैं मगर समझते नहीं, आंखें हैं मगर देखते नहीं, कान हैं मगर सुनते नहीं। दूसरी किस्म के इंसान वो हैं जिनका जिस्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की तरह है, लेकिन रूह उनके अंदर शैतान की है। और तीसरी किस्म का इंसान वो है जो बरोज़ क़यामत अर्श इलाही के साए के नीचे होंगे, जबकि वहाँ उसके अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। हज़रत ज़मख़शरी कहते हैं कि मैंने देहातों में जिन्नों के बारे में कुछ अजीब बातें देखी हैं जिनका बयान नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं कि जिन्नों में एक ग्रुप ऐसा भी है जिसकी आधी शक्ल इंसानों जैसी होती है, इसे शख कहा जाता है। यह मुसाफिरों को अकेला देखकर परेशान करता है और कभी कभी उन्हें मार डालता है। कुछ लोगों ने जिन्नों के होने का बिल्कुल इनकार किया है और उनका कहना है कि जिन नहीं होते। कुछ का ये भी कहना है कि जिन से उनका मतलब वो शैतान है जो सितारों की शक्ल में होते हैं। कुछ फलासफा के एक ग्रोह का ये मानना है कि जिन से उनका मतलब वो बुरे ख्याल और ख़तरनाक ताकतें हैं जो इंसान के दिमाग में होती हैं। इसी तरह फरिश्तों से मुराद वो अच्छे ख्यालात हैं जो इंसानों में मौजूद होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि फरिश्तों और इंसानों की दुनिया के अलावा भी जिन्नों की एक अलग दुनिया है। वे जो सोचते हैं उससे अलग जिन्नों की हकीकत है। जिन भी इंसानों की तरह एक मखलूक है जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है, और वे इंसानों की तरह सोचने, समझने और अच्छे बुरे रास्ते को चुनने की क्षमता रखते हैं। और जिस तरह से इंसानों के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और शरीयत के अहकाम पर अमल करें, इसी तरह से जिन्नों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं और शरीयत के अहकाम पर अमल करें। यानी जिन चीज़ों के करने का हुक्म है उन्हें ज़रूर करे और जिन चीज़ों से बचने का हुक्म है उनसे ज़रूर बचे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और ये बात भी याद रखें कि जिस तरह इंसान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत है, इसी तरह जिन भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत है। और ये बात भी याद रखें कि जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सब इंसानों में से थे, जिन्नों और औरतों में कोई भी नबी नहीं आए। तो जिस तरह इंसानों में कुछ मुसलमान हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ नसरानी हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ सिख हैं, इसी तरह जिन्नों में भी कुछ मुसलमान हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, कुछ हिंदू हैं और कुछ सिख हैं। एक सवाल उठता है कि इब्लीस, जिसे शैतान भी कहते हैं, फरिश्तों से था या जिन्नों से? क्योंकि फरिश्ते आसमान में रहते थे और जिन ज़मीन पर रहते थे। तो इसका जवाब है कि इब्लीस का ताल्लुक जिन्नों से था, फरिश्तों से नहीं। अब सवाल यह है कि अगर इब्लीस जिन था और ज़मीन का रहने वाला था तो वो जन्नत में कैसे पहुंच गया? तो उलमा बताते हैं कि इब्लीस पहले अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था, इसी वजह से उसने फरिश्तों के साथ आसमान में रहना शुरू कर दिया और फिर जन्नत में भी उनके साथ चला गया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने घमंड, तकब्बुर और जलन की वजह से उस हुक्म को नहीं माना। इसी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया। इब्लीस को शैतान इसलिए कहा गया क्योंकि उसने सबसे पहले अपने रब की नाफरमानी की। शैतान अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा के लिए महरूम है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको इब्लीस के नाम से याद किया। अरबी भाषा में बालासुन उस शख्स को कहते हैं जिसमें कोई भलाई नहीं होती। इसी बालासुन से इब्लीस शब्द बना है और इसलिए इब्लीस उस शख्स को कहा जाता है जिसके अंदर कोई भलाई ना हो। क्या जिन्नात खाते हैं या यूं ही फरिश्तों की तरह कुछ नहीं खाते? तो इस बारे में उलमा के बीच अलग अलग राय पाई जाती हैं। कुछ का कहना है कि तमाम किस्म के जिन्नात ना खाते हैं ना पीते हैं, लेकिन उनका ये कहना सही नहीं है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि जिन्नात की एक किस्म वो है जो खाती और पीती है और दूसरी किस्म वो है जो ना खाती है ना कुछ पीती है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि तमाम जिन्नात खाते और पीते हैं। हाँ, इस बात पर भी लोगों की राय अलग अलग है कि वो चबाते और निगलते हैं या नहीं। तो इस बारे में कुछ लोगों का कहना यह है कि जिन्नात खाते और पीते ज़रूर हैं, लेकिन वो ना चबाते हैं और ना ही निगलते हैं।
یعنی اندر کرتے ہیں، بلکہ صرف وہ سونگھتے ہیں، مگر اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جنات جو کھاتے ہیں وہ چباتے ہیں اور نگلتے بھی ہیں، اور یہی صحیح بھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے گھروں اور آگ کے نشانات کو دکھایا، اور لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کھانا مانگا، تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو گوشت بن جائے گا، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ان چیزوں سے استنجا نہ کرو، یعنی ہڈی وغیرہ سے، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کی غذا اور کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، لہٰذا ہمیں شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے، یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور مسند امام احمد میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا اور داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اس گھر میں تمہارے لیے نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے۔ اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے، تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور اگر کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے، تمہیں کھانا اور رات گزارنے کی جگہ دونوں مل گئی۔ دوستوں، تحصیل علم کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ نمسکار۔